गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सब पढ़ेंगे सेमूसी भाग 1 पाठ 2 स्वर्ण काका। स्वर्ण काका अर्थात स्वर्ण अर्थात सुनहरा, काका अर्थात कौवा। इस पाठ में एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से लोभ के फल के बारे में बताया गया है। पुरा कश्मीशित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नैवशत। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब और बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक बेटी विनम्र तथा सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां टंडुलान निक्षिप्य पुत्रीमादिदेश। सूर्यातपे टंडुलान खगेभयो रक्ष। एक बार माता ने थाली में चावल निकालकर पुत्री को आदेश दिया कि धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्ये तामुपजगाम। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। नैतादृशा स्वर्णपक्षो रजतचंचु काकस्तया पूर्वं दृष्टा। ऐसे सुनहरे पंखों वाला तथा चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम टंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत टंडुलान माँ भक्ष्य। उसको हटाते हुए लड़की ने प्रार्थना की कि चावल के दानों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्णपक्षा काका प्रोवाच माँ सूचह। सोने के पंखों वाला सुनहरे पंखों वाला कौवा बोला, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पीपल वृक्षम मनु तव्यागंतव्यम। सुनहरे पंखों वाले कौवे ने कहा कि दुखी मत हो। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें आ जाना चाहिए। अहम तोभ्यम टंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि नालेभे। इस बात से खुश हुई लड़की रात को सोई भी नहीं। उसे नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहाँ पहुँच गई। वृक्षोपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता या तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहाँ सोने का महल था। यदा काका सयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णग्वाक्षात् तत्कथितम हन्हु बाले। जब कौवा सोकर जागा तब उसने कहा, हे लड़की, तुम आ गई। त्वम आगता तिष्ठ, अहम त्वत्कृते सोपानम औतारयामि। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम यु ताम्रमयम वा। तो बताओ, तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रावोचत अहम निर्धना मातर दुहिता अस्मि। कन्या बोली, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेयो आगमिष्यामि। तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आशाद। परंतु वह सोने की सीढ़ी के द्वारा ही सोने के महल में पहुंची। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। बहुत देर तक महल में चित्र विचित्र अनोखी वस्तुएं सजी हुई देखकर लड़की हैरान रह गई। श्रांतां तां विलोक्य काकः प्राह पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम्। उस थकी हुई लड़की को देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां ताम्रस्थाल्यां। लो, बोलो,
तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्यां मेवहं निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका कहती है कि तांबे की थाली में ही निर्धन भोजन करेंगे। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। तब कन्या आश्चर्यचकित रह जाती है, हैरान रह गई जब सुनहरे कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। नैतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। इतना स्वादिष्ट भोजन लड़की ने आज तक नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत्वं सर्वदा च अत्रैव उत्तिष्ठ परम तव माता वर्तते च एकाकिनी। कौवा बोलता है, हे लड़की, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरं तिस्रो मञ्जूषा निस्सार्य तां प्रत्यावदत् बालिके यथेच्छं गृहान् मंजूषाम एकम। ऐसा कहकर कौवा कमरे के भीतर से 3 संदूक निकालकर उस लड़की से बोला, हे लड़की, अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक घर ले जाओ। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यदेव मदीय तण्डुलानां मूल्यम। सबसे छोटी सुंदर और संदूक लेकर लड़की के द्वारा कहा गया। लड़की ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महाहरिणी वीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्धनिका च संजाता। उसके द्वारा बक्से को खोला गया, उस संदूक को खोला गया तो उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर वह खुश हो गई तथा उस दिन से वह धनी हो गई। उसे अपने संतोष का फल प्राप्त हुआ। ऐसा कहा भी जाता है, संतोषम परम सुखम। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नैवशत। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। जलन के कारण वह उसके सुनहरे कौवे के राज को जान गई। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। धूप में चावल डालकर उसने भी अपनी पुत्री को रखवाली के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्ष काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्। वही सुनहरे पंखों वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसको भी वैसा ही करने के लिए कहा। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकः निर्भत्स्यन्ती प्रावोचत् भो नीचका अहम् आगता मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काको ब्रवीत् अहं त्वत्कृते सोपानम् उतारयामि तत्कथ्य स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। कौवे ने कहा। कौवे से बालिका ने कहा कि मैं तो आ गई, मुझे चावल का मूल्य दे दो। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, बोलो कौन सी सीढ़ी उतारूँ, सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तं स्वर्णमयं सोपानेम अहम आगच्छामि। स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानेम प्रायच्छत्। अब घमंड से चूर बालिका ने कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी। तब कौवे ने तांबे की सीढ़ी उसे दिया। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने हैकारयत्। सोने के कौवे ने भोजन भी उसे तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभया अंतर तिस्रो मंजूषा तत्पुरा समुक्षिप्ता। वापस आते समय यानी विदाई के समय सुनहरे कौवे ने कमरे से 3 संदूक उसके सामने लाकर रख दिए। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। लोभ के कारण उसने सबसे बड़ी संदूक ले ली। गृहम् आगत्य सा हर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् स्यां भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता। घर आकर जब उसने संदूक खोली तो उसमें से भयंकर काले रंग का सांप देखा।
लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभ के कारण लड़की को लालच का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम परित्यजत। इसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। इस कथा से हम सब ने यही सीखा कि लालच का फल बुरा होता है, इसलिए हमें हमेशा संतोष से काम करना चाहिए। अब प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1 के 2, 3 सभी के उत्तर मैंने लिख दिए हैं। आप सब उत्तर ध्यान से पढ़ लोगे। धन्यवाद।